हाँ, सावरकर जी ने मिर्जा इस्माइल को देशद्रोही से भी ज्यादा खतरनाक शब्द यूज किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सड़क इस वक्त सियासी गलियारों में शोर मचा रही है। सड़क तो एकदम फर्स्ट क्लास है, बस उसके नाम को लेकर विवाद हो रहा है। कहानी है जयपुर की, क्योंकि यह सड़क भी जयपुर की है। जिस सड़क की बात हो रही है वो है जयपुर का मेन रोड, जिसका नाम है मिर्जा इस्माइल सड़क। इतिहास की माने तो एक वक्त पर महाराजा मानसिंह ने अपने प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल से खुश होकर उसके नाम पर सड़क का नामकरण कर दिया। उस वक्त भी इसको लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध किया था कि यह नाम क्यों रखा जा रहा है, और अब एक बार फिर से लोग इसके विरोध में उतर आए। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। जयपुर की मेन सड़क का नाम बदलने की मांग हो रही है। एक बार फिर से मिर्जा इस्माइल रोड का नाम बदलने की मांग हो रही है। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने आरोप ये लगाया है कि मिर्जा इस्माइल देशद्रोही था, और एक देशद्रोही के नाम पर देश में सड़क कैसे हो सकती है। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा की माने तो मिर्जा इस्माइल का नाम पूरे शहर से हटा देना चाहिए। उन्होंने मिर्जा इस्माइल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो जानबूझकर जयपुर आया था और वहां मंदिर हटवाकर मस्जिदों की संख्या लगातार बढ़ाने का काम करता गया। हिंदुओं का विरोधी था मिर्जा इस्माइल, देशद्रोही था, और उसके नाम पर सड़क क्या बल्कि कोई पहचान नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा बयान। देखिए, मिर्जा इस्माइल जयपुर के प्रधानमंत्री बनकर के आए। उसके पहले वो मैसूर में थे। मैसूर में जन आंदोलन हुआ, उनके ऊपर सांप्रदायिकता का आरोप लगा, उसके कारण उनको जयपुर आना पड़ा। और जयपुर में जब विरोध हुआ तो वो हैदराबाद गए। उस हैदराबाद में जिसने भारत के अंदर शामिल होने से एक बार इनकार कर दिया था। वीर विनायक दामोदर सावरकर, जो भारत के सर्वोच्च क्रांतिकारियों में गिने जाते हैं, जिन्होंने भारत के अंदर एकता की परिभाषा बनाई, उन्होंने जो कुछ मिर्जा इस्माइल के बारे में लिखा है, उसके बाद मिर्जा इस्माइल रोड से गुजरते समय उनका नाम देख करके दिल के अंदर क्रोध व्याप्त हो जाता है। वीर सावरकर ने लिखा कि मिर्जा इस्माइल मस्जिदों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और मंदिरों को तुड़वाने का काम कर रहे हैं। वीर सावरकर ने लिखा कि जयपुर का दुर्भाग्य है कि मिर्जा इस्माइल जैसे प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं। उससे अलग भारत के इतिहास से संबंधित सभी पुस्तकें और जिनको हम निष्कर्षात्मक रूप से सही मान सकते हैं, उन्होंने ये लिखा है कि आज़ादी का आंदोलन जो 1942 के अंदर तेज हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, उसका विरोध करने का काम मिर्जा इस्माइल के नेतृत्व में हुआ। फिर क्या संज्ञा देंगे आप उनको? देशद्रोही, सिर्फ देशद्रोही, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी विधायक ने मिर्जा इस्माइल के बारे में क्या कुछ कहा, जिनका बयान भी आप सुन भी रहे थे। मिर्जा इस्माइल देशद्रोही था, उसने सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया, उसने मंदिरों को हटाने का काम किया, जयपुर में मस्जिदों की संख्या बढ़ाने का काम किया, आजादी के आंदोलन का मिर्जा इस्माइल ने विरोध किया। मिर्जा इस्माइल का नाम, उसकी पहचान हटा देनी चाहिए। एमआई रोड यानी जो मिर्जा इस्माइल रोड है, उसका नाम बदलकर गोविंद देव हो। सौदेबाजी के तहत वो जयपुर आए थे, और मिर्जा इस्माइल ने सिर्फ सौदेबाजी ही की है। तब भी इसका विरोध हुआ था, आज भी इसका विरोध हुआ। इधर बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि उनकी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द पूरे शहर से गुलामी के निशान को हटा दिया जाए। वो कहते हैं कि अगर मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। खुद ही सुन लीजिए। जयपुर के सारे सरदारों ने मिलकर जब मिर्जा इस्माइल रोड का नाम रखा जाने लगा तो उसका विरोध किया था, लेकिन चूंकि राजशाही परंपरा थी, महाराजा मान सिंह जी ने इस नाम को आगे बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ के लोग कभी संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए मिर्जा इस्माइल रोड का नाम बदला ही जाना चाहिए। ये कोई उत्तेजक सवाल नहीं है, ये सवाल है आदरणीय मोदी जी ने जो कहा है कि गुलामी की मानसिकता बदलनी चाहिए, तो ऐसा रोड जो जयपुर की नाक हो और वो देशद्रोही के नाम पर हो, वो सहन करने लायक चीज़ नहीं है। ये देखिए, ये प्रभु की इच्छा पर है। गोविंद देव जी की नगरी है। हटवाड़ा रोड का नाम तुरंत बदल गया हरिपुरा। जनाना अस्पताल का मिनटों के अंदर माता यशोदा अस्पताल हो गया। अपने चांदपुर पर वाल्मीकि जी की 21 फुट की प्रतिमा लगने वाली है। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि जिस रोड को लेकर इतना बवाल हो रहा है, उस सड़क की कहानी क्या है।
उस रूट का इतिहास क्या है वो भी आपको जानना चाहिए। मिर्जा इस्माइल मैसूर से जयपुर आए थे। जयपुर में उन्होंने एक बाजार बनवाया। इसकी प्रेरणा उन्होंने लंदन और मैसूर से ली। मौजूदा पुलिस कमिश्नरेट की जगह वहां पर एक बड़ा होटल पहले हुआ करता था। मिर्जा इस्माइल ने वहां पारसी होटल तुड़वाया, होटल का अधिग्रहण कर प्रशासनिक भवन बनवा दिया। ये इमारत आज भी उसी रोड पर मौजूद है। इसके बाद मिर्जा जयपुर छोड़कर जा रहे थे। महाराजा मानसिंह ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की। मिर्जा को नए सड़क निर्माण का काम सौंपा गया। महाराजा ने खुद निर्माण कार्य की निगरानी की। सड़क निर्माण होने के बाद महाराजा ने फैसला लिया कि रोड को मिर्जा इस्माइल का नाम दिया जाए। उस वक्त भी कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था और इसी बात का जिक्र करते हुए गोपाल शर्मा कह रहे हैं कि इस सड़क का नाम अब तो बदल देना चाहिए। जिस सड़क का नाम बदलने की लगातार मांग हो रही है वो कोई मामूली सड़क नहीं है। वो सड़क जयपुर की पहचान है। वहां के सबसे पॉश इलाके की मेन रोड है, मुख्य सड़क है। वहां से हमारे संवाददाता भौर पुष्पेंद्र की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वो एमआई रोड है, मतलब मिर्जा इस्माइल रोड, जिसको लेकर राजस्थान की राजनीति गरमाने लगी है। मिर्जा इस्माइल रोड को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं कि उसका नामकरण एक देशद्रोही के नाम पर है और ये सवाल खड़े किए हैं भाजपा के विधायक गोपाल शर्मा ने। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। जरा एमआई रोड की तस्वीरें दिखाएं कि ये वो मुख्य मार्ग है जयपुर का, जो पॉश इलाका है और सबसे महंगा इलाका है। आपको बता दूं कि दीवान मिर्जा इस्माइल के नाम पर इसका नाम रखा गया है। मिर्जा इस्माइल जयपुर के दीवान रह चुके थे और जयपुर की सूरत बदलने में उनकी अहम भूमिका मानी गई थी। मिर्जा इस्माइल रोड जयपुर की मुख्य सड़कों में से एक है। यह सड़क सांगानेरी गेट से गवर्नमेंट हॉस्टल तक जाती है। एमआई रोड की वास्तुकला इतनी खूबसूरत है कि देखने वाले यहाँ पर मोहित हो जाते हैं। आपको बता दूं कि मिर्जा मोहम्मद इस्माइल अमीन उल मुल्क एक भारतीय राजनेता और पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने मैसूर, जयपुर और हैदराबाद के दीवान के तौर पर काम किया। भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ सीपी रामास्वामी अय्यर ने उन्हें भारत के चतुर व्यक्तियों में से एक माना था, लेकिन बीजेपी उन्हें देशद्रोही मान रही है और उसके तो मिर्जा इस्माइल रोड से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। आप जितनी बार इस सड़क का नाम सुनेंगे उतनी बार आपको एक नाम और सुनाई देगा। वो नाम है वीर सावरकर का। लेकिन वीर सावरकर ने ऐसा लिखा क्या था कि मिर्जा इस्माइल के बारे में जिसको लेकर अब बात हो रही है। हमने वीर सावरकर की किताब हिस्टोरिक स्टेटमेंट्स बाय सावरकर को खंगाला तो हमें उस बुक में क्या कुछ मिला वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 22 की चर्चा हम कर लेते हैं। वीर सावरकर की यह किताब है जिसका मैं जिक्र कर रहा था और इस किताब के पेज नंबर 22 पर क्या लिखा है। मिर्जा इस्माइल को जयपुर रियासत का दीवान बनाए जाने की खबर दर्दनाक और अपमानजनक है। ये पेज नंबर 22 पर लिखा गया। इसके आगे वीर सावरकर लिखते हैं, मिर्जा इस्माइल मुसलमान होने के नाते इसे अपना मजहबी कर्तव्य मानते हैं कि मुसलमानों को प्रत्येक हिंदू राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर हावी होने में सक्षम बनाया जाए, यानी मुसलमानों का रुतबा किस तरीके से बढ़े, इस बात को लेकर मिर्जा इस्माइल काम कर रहे थे। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहे छद्म राष्ट्रवादी गुटों की उन साजिशों का उल्लेख नहीं करना चाहता जिनसे मिर्जा इस्माइल को जयपुर में पद हासिल करने में मदद मिली। ये सब कुछ पेज नंबर 22 पर ये लिखा हुआ है। पेज नंबर 22 पर आगे लिखा हुआ है कि मैसूर के प्रधानमंत्री के रूप में मिर्जा इस्माइल के कार्यकाल के दौरान गुपचुप तरीके से पुलिस, सेना सहित सियासत की अन्य सभी सेवाओं में मुस्लिम अधिकारियों की भर्ती उनकी आबादी के अनुपात से कहीं अधिक की गई। सियासत की कोई भी रिपोर्ट इस बात का खंडन नहीं कर पाई है कि मिर्जा के मन में ये सब कुछ चल नहीं रहा था कि किस तरीके से सिस्टम में घुसा दिया जाए आबादी से कहीं ज़्यादा। मैसूर के प्रधानमंत्री के रूप में क्या कुछ जिक्र करते हुए वीर सावरकर आगे लिखते हैं पेज नंबर 23 पर। हिंदू महासभा को इस बात से काफ़ी राहत महसूस हुई थी कि हिंदू बहुल मैसूर रियासत को मुस्लिम परस्त मिर्जा इस्माइल से मुक्ति मिली, लेकिन उन्होंने नया ठिकाना जयपुर तलाश लिया। यानी जब मैसूर से मिर्जा इस्माइल आगे बढ़ा और पहुंचा जयपुर तो एक अलग तरीके की चिंता हुई। अब पेज नंबर 80 पर क्या लिखा है वो देखिए। मिर्जा इस्माइल ने सिविल सेवा में प्रवेश के लिए उर्दू का ज्ञान अनिवार्य कर दिया। जयपुर सियासत के 7% मुसलमानों की सुविधा के लिए उन्होंने 93% हिंदुओं को उर्दू सीखने के लिए बाध्य कर दिया। यानी कल्चरली एक अलग तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की।